हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत अच्छे ड्रामे थे इस हफ्ते, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आए एपिसोड्स के अंदर। खई से लेके जाने जहां, इश्क मुश्किल से लेके बंस रोड के रोमियो जूलियट और फिर अखाड़ा, सब पे बात होगी। और 2 हफ्ते हमारी दूरी बनी रही। हमारी बहुत ही फेवरेट जज रुबीना अशरफ फाइनली वापस आ गई हैं। नादिया खान जो सब रट्टा मार रही हैं। और भैया जी I missed you guys also. I missed being here. I missed being here. My son was a little unwell. So alhamdulillah everything is fine now. और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं और दुआएं भी करें तो हमारे बहुत सारे मामलात और मुश्किलात जो हैं हल हो जाती हैं दुआओं की वजह से। पहले ड्रामे की तरफ चलते हैं और बहुत ही ख़ास ड्रामा है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये व्यूज़ उसने क्यों नहीं दे रहा, जबकि और ये इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि रुबीना जी उस वक्त यहाँ पे थी, नादिया और मीना जी नहीं थी। हमने एक बेस्ट टेलीफिल्म देखी थी, उसके ये डायरेक्टर थे और हमने कहा था कि ये चांद रात चांदनी। और मैंने लिटरली जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स थे मैंने उन सबको वो टेलीफिल्म का लिंक सेंड किया था। मैंने कहा था प्लीज़ इसको देखो और इस डायरेक्टर के साथ काम करो, इज सो गुड। और ये ड्रामे के वही डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, बंस रोड के रोमियो जूलियट की, और इनका नाम है फजर रज़ा। और इनका काम देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप पहला शॉट ही देखेंगे जब हीरो उठ के घर से वहाँ तक जाता है तो कितनी वेरिएशन है, क्या चीज़ें हैं। और पहली दफ़ा को बड़ा सीरियल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पहला सीरियल है रुबीना जी। अगर You think so? I think so. नहीं, मेरा ख्याल है he is the same guy who maybe did that माही क्या था, मायरे। I'm not sure. बट ये तो जैसे होता है ना हम ड्रामे देख रहे तो हमारी लिस्ट में Maire was Misam. I'm तो working with him right now. फजर का ये पहला ही है क्योंकि बड़ा सीरियल, क्योंकि हम तो जब से हम शो कर रहे हैं हमने फजर का कोई सीरियल नहीं देखा। तो कास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इकरा अजीज़ है, हमजा सुहेल हैं, शबीर जान हैं, शाहिरा जलील हैं जो कि रज़िया थी, और रज़ा सुमरू हैं, ज़ैनब कयूम हैं, और हम सबके फेवरेट शबीर जान हैं जिन्होंने बड़ा इस ड्रामे बहुत ही अच्छे मज़े का काम किया है। मज़ा आ गया देख। तो शुरू करते हैं मरीना जी, आपसे कैसा लगा आपको बंस रोड के रोमियो और जूलियट? हमने क्या 3 एपिसोड्स देखे ना अभी तक। सो ओवरऑल अ वेरी फन वॉच, अ गुड वॉच, good characters, good actors, new faces. I don't know how old Fajr is, but एक young feel या एक freshness है in this way of directing. Excellent क्या कहते हैं, what's it called, art direction I think, and light is it's just अब वो जो घर है शबीर का, ठीक है, I've shot परदेस in that house, ठीक है, and I have never seen it look this beautiful. पता नहीं इसने क्या किया, how the angles he's chosen. I think the cameraman is really excellent. सिर्फ मुझे लगा कि खालिद, and I loved his accent, मुझे सिर्फ लगा first scene में accent नहीं था, लेकिन शायद I think I'm going to see it again too. But otherwise Khalid also I love it. Love really good. मजा आ गया था. He's looking the character. You know the way he's dressed, the way he's walking, you know everything. He's just looking the character. So I am going to give it 2 thumbs up. नादिया, जब ड्रामा मैं टाइटल देखा और एपिसोड देखने लगी, मैंने कहा ये तो सुनो चंदा का क्लोन आ गया, क्योंकि बेबी बाजी का भी क्लोन चल रहा है। तो आजकल क्लोनिंग भी हो रही है हमारी इंडस्ट्री में। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो चैनल पे एक चीज़ हिट है तो दूसरा कंपेटिटर चैनल उस फॉर्मूले को उठा के थोड़ा सा हिला के बेहतर तौर पे पेश कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ रख रहे हैं कि ताकि वो चीज़ क्लिक कर जाए, ठीक है। अब अच्छा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा ये, बट जब शुरू हुआ स्पेशली स्टार्टिंग शॉट्स इतने प्यारे खूबसूरत, और फिर आई थिंक वो थोड़ा सा मन्नत मुराद का ट्रॉमा अभी तक मेरे है दिमाग में, तो मैं थोड़ा सा वही हो रही थी। मैंने कहा आई वांट टू सी इकरा इन अ सीरियस रोल, एंड उसके फैंस भी उसको देखना चाहते हैं। तो मुझे था यार ये फिर कॉमेडी होगी, लेकिन जिस तरह कैरेक्टर्स आए हैं, जिस तरह स्टोरी आगे बढ़ी है, मुझे बड़ा मज़ा आया। और मैं कहूँगी कि इस ड्रामे में किरदार हैं जो कि अब ख़त्म हो गया। हमारे ड्रामों में अब सिर्फ रिश्तेदार होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और रिश्तेदार होते हैं। यहाँ किरदार हैं, रिश्तेदार ये भी हैं, बट कुछ ना कुछ उनकी एक पर्सनालिटी है, लुक है, काम किया है। शबीर जान जैसा देग वाले, एंड आई लव्ड द देग मिक्सिंग सीन, वो मेरा फेवरेट है कि भाई देग तो मैं मिक्स करूँगा, कितनी छोटी सी बात है लेकिन क्या सीक्वेंस बना। मैं क्या किस तरह देग मिक्स करेंगे, नहीं हमारा वो टेस्ट ख़राब हो जाता है।
और वो शबीर हाईलाइट जान की जो पंच लाइंस हैं एंड द वे ही वाज एंजॉयिंग मिक्सिंग द देग, उन्होंने, मैंने खुद पहली दफा जिंदगी में देखी, मुझे इतना मजे का लगा ना, वो बाकी देग वाले लग रहे हैं, बहुत अच्छा था। तो मैं तो कहती हूँ मैं शबीर जान की वजह से बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिस ड्रामा इज सो नेचुरल, जिसकी वजह से बहुत मज़ेदार लग रहा है। बाकी बातें बाद में करेंगे, बट आई एम रियली एंजॉइंग। और हालांकि मुझे कॉमेडी मुझे पसंद आ जाए बहुत मुश्किल है, मेरा बड़ा हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी। और ये नादिया को पसंद आ गया है बंस रोड। मैं एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर द थर्ड एपिसोड, क्या थर्ड कब आएगा। और खास तौर पे जब वो मेन्यू डिसाइड करने जाते हैं, छोटी छोटी चीजें राइटर डायरेक्टर ने उस बात को इतना मजे का बनाया ना। अच्छा वो बड़ा हाई एंड, हाँ यू नो लेट्स हैव डायनामाइट श्रिम्प, जानिए वो कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, मालपुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत मजे का था। ये होता है ड्रामा ना, एंटरटेनिंग। रवीना जी So I watched it because the promo was really well shot, compelling, and it had Burns Road, जो कि जिसको हम बंस रोड कहते हैं, और विजुअल्स हसीन थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फजर हमारे पहले फेवरेट रह चुके हैं। सो आई वॉज लविंग द विजुअल्स लाइक ऑल ऑफ यू सेड। फिर जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बार बार मन्नत मुराद की तरफ वापस लेके जा रहा था दिमाग में कि इकरा के होने से भी शायद इकरा तकरीबन वैसी ही है शायद, एंड द फैमिलीज आर मोर और लेस द सेम, एंड वेयर दे गोइंग जो नज़र आ रहा है वो भी शायद वैसी ही कोई सिचुएशन बनने वाली है। बट इट स्टार्टेड ऑफ रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो जो बंस रोड के सीन थे ना वो खूबसूरत थे और मज़ा आ गया था। मैं जब मैंने स्टार्ट देखा ना उसमें, उसके बाद मैं डायरेक्टर देखा और मैं खुश हुआ, ये तुमने फाइनली बना लिया फजर ने। हाँ, ड्रामे में दम है। एक्टर्स मैं कहती हूँ शबीर जान, फरहाद के अब्बा, फ्रिया का भाई, एंड द कज़न, अमेजिंग एक्टर्स। सो इमोजी, या आई वुड स्टिल गिव इट one thumb up. One thumb up. जी आपको पता है यहाँ पे तो थोड़ी क्रिटिकल ही होगा। फिर बात करते हैं स्टार्ट। इस वाले में आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। तो जी हम राइटिंग की बात कर रहे हैं और परीसा सद्दीकी राइटर हैं। I'm enjoying it thoroughly, but I'm going to be little conjuice. I'm going to give it 7. Because अभी आगे देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी दे देते हैं नंबर। 7 is a good job. I mean, I think she's सही लग रहा है, सही। Very good job. More than a good job. I'm loving it. I'm loving it. गुड जॉब, वेरी गुड जॉब ना दिया। अच्छा, ये जहन में रखा जाए कि हमारे जो शुरू के एपिसोड्स किसी भी ड्रामे के होते हैं बुरे होते हैं, और ये ड्रामा डिफरेंट है कि फर्स्ट एपिसोड से इसने ग्रिप कर लिया भाई। तो मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी, सीन्स बड़े मज़ेदार लगे, हर डायलॉग में कुछ ना कुछ पंच, कुछ मज़े का। बहुत मुश्किल है कॉमेडी लिखना। आई विल गिव हर एन 8। रियली एंजॉयड इट। वेल डन परीसा सद्दीकी। रुबीना जी। So the writing, like both of them said, में कोई questionable moments as such नहीं थे। So fingers crossed, आगे देखते हैं क्या होगा। For now I think I have a 6 for her. Good job. 6? Yes. गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,400 हुए हैं और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 312, 3% बनते हैं 0.3, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता बहुत ज़्यादा होंगे, कम है। डायरेक्शन I will give you a 7 for the first. वेरी गुड जॉब। नादिया। मुश्किल प्रोजेक्ट है फॉर अ डायरेक्टर, इतने सारे कैरेक्टर्स, और चैनल की तरफ से बजट भी अच्छा मिला है, महंगा ड्रामा है, ग्लैमरस ड्रामा है, इसलिए कास्ट भी बहुत अच्छी ली है, सब ठीक है। 7, वेरी गुड जॉब। तो 6 अभी के लिए। 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 12,200 किए हैं
फजर रजा के हिस्से में 488 4% बनते हैं, 0.4 राइटर से ज़्यादा मिले इनको। हाँ, एक पॉइंट, हाँ, वो 3 था, पॉइंट। अब बात कर ली जाए इकरा अजीज। सो क्यूट है, लाइकेबल है, टेम्पर है, पर्सनैलिटी है, and she's doing it well, and I will give her a 7 for that. 7, very good job. नादिया अभी 7. 7, very good job. रवीना जी She's still a 7 for me. 7, very good job. और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं 500, 5% बनते हैं 0.5। चलें जी, बात करते हैं मेल एक्टर की और हमजा सुहेल। I will definitely say good job, very good job. Very good. So 7. 7. हाँ. मुझे भी लगा था कि मैंने इसी कॉमेडी फर्स्ट टाइम देखी और बड़ी मजे की थी। ओवर द टॉप नहीं जा रहा था, हल्की हल्की बातें थी, मजे की थी। हमजा के लिए अभी इस स्टेज में अपने करियर के ये Sorry, can I just so sorry. But Shabir and Khalid. ओह शबीर जान, कमाल। For me also Shabir Jan is amazing. I'm enjoying his performance and I am hoping and I'm in fact sure also कि आगे जाके ना लड़का बहुत अच्छा काम करेगा. He's looking good. तो 7. 7, very good job. Ravina ji. So for now, the lowest rating in this day's previewing is Hamza. It's a 5 for him. 5. Okay job. Okay job. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 13,600 किए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 544, 4% बनते हैं 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये था बंस रोड के रोमियो जूलियट का रिव्यू। अगर देखना नहीं स्टार्ट किया देखिए, अच्छा ड्रामा है, मज़ा आया देखने का, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत कमाल के हैं और मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मुझे तो हमजा की एक्टिंग बहुत मज़े की लगी और मुझे सब जो करैक्टर से बड़े इंटरेस्टिंग लगे, स्पेशली शबीर जान और बाकी लोग। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे होने वाला है एक मलाखड़ा और नादिया करेगी कमेंट्री, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस ब्रेक के बाद। मेरा और रुबीना, जहाँ पे आप फेरोज और काशू की फाइट देख रहे थे, यहाँ पे हमारी लड़ाई होने ही वाली है इस ब्रेक के बाद और नादिया करेगी कमेंट्री होगी। फाइट, एनीथिंग फॉर फेरोज, फाइट, राउंड 1, फाइट। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त किस्म का दंगल होने वाला है, एक मुलाखड़ा होने वाला है और वो मुलाखड़ा होगा मेरे और रुबीना अशर साहिबा के दरमियान में। क्योंकि अखाड़ा की फर्स्ट एपिसोड के बाद हम 2 दफ़ा बीच में हो चुके थे, नादिया होस्ट कर रही थी और शमून अब्बासी और बाकी लोग साथ थे, मैं और रुबीना जी इस पे बात करने वाले हैं। अब कौन सी टीम जीतती है ये आप बताएंगे और कमेंट्री करेंगे नादिया खान। रिव्यूज सुनाने से बेहतर है मैं कोई गाना सुना दूं। दिस इज रियली टफ वन। बताएं, गाना सुना दो। अखाड़ा लास्ट वीक रुबीना जी इतने नंबर्स लेके गया, हमने बड़े खुल के नंबर दिए उसको और वाकई बहुत अच्छे एपिसोड्स थे। अब 7, 8, 9 पे मैं पगला गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं बट कुछ बहुत ही वाई मोमेंट्स थे कि ये क्यों, ये कैसे, डायरेक्टर ने कुछ ऐसे भंड किए हैं इन एपिसोड्स में कि समझ ही नहीं आया कि कैसे हो गया। सबसे खूबसूरत क्लासिक तो वो जो उसने ना चप्पल से मारा है उसको, वो कॉमेडी थी। नहीं, वो सोच रहा था, लेकिन वो इतना बुरा शूट हुआ है ना सर, ऐसे उसको मार रहा है। मतलब ये किस तरह का, आप अगर किसी को मारते हैं या तो वो दिखाना नहीं चाहते थे कि चप्पल से किसी को आप मार रहे हैं, तो वो सीन नहीं होना चाहिए था। मैंने बड़ा सोचा कि हाँ शायद अच्छा नहीं लग रहा चप्पल से किसी को मारे, वाई इवन डू इट इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज जब वो शूट होके लगा है वो बहुत बुरा लगा है खुस्से वाली शॉप पे। फिर जो जूता उसने पहनाया है, पसंद किया है, वो लाइट ब्राउन है और जो घर में गोल्ड, वहाँ गोल्ड जो वहाँ गया यूनिवर्सिटी में महरून हो गया। अच्छा फिरोज को अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इस दफ़ा हुआ, वो जो नहीं हम फास्ट एंड फ्यूरियस में वो ग्लैमर था सारा इस दफ़ा ना, इसमें वो है गुलाम मूवी बन रही थी। और जो ग्लैमर था तो सोनिया दे रही थी और शुक्र है वो नहीं उसने किया ना ऐसे, वो जो लड़की हमेशा करती है उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा ग्लैमर दिया यासरा रिजवी ने।
और लग रहा है कि बड़ी कुछ बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, लग रहा है वन भी चीज होती है ना टर्म, वो बनाई जा रही है। जैसे अब यहाँ विंग्स दिखा दिया, नहीं उसमें क्या हो रहा है, मिस्टेक्स हो रही हैं, टेक्निकल मुकर्रम, जरूरत नहीं थी। एक लड़की है वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, खत्म। मैं उसी से ही यासरा के एक्सप्रेशंस इतने कमाने चल जाता, क्यों उसको वो विंग्स दिखाने थे लेजर के, क्यों उसके एक्सप्रेशंस इतने अजीब से लाउड दिखाने थे, क्यों उसको दिखाना था ऐसे देखते हुए जब नीचे खड़ा हो रहा है, नीचे फाइट हो रही है, यासरा ऊपर देख रही है और एक्सप्रेशंस वर लाउड। इट वाज अ वेरी फेक बनाया हुआ सीन। क्या मजा। कराची में एमएमए फाइट होती है, हाँ, ठीक है, अगर एक खातून है जो कि एमएमए फाइट्स करवाती होंगी, वो किस तरह की होंगी? वो भाई वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। वो ये नहीं, बात लड़की की नहीं है, बात ही कि जो उसको ट्रीटमेंट दी है ना, विंग्स, लुक, एक्सप्रेशंस, बहुत लाउड था, जरूरत नहीं थी। ओके। फाइट बकायदा वीक हो गई है। वो लड़का एक्चुअली रुस्तम इज अ फाइटर, तो उसको तो रॉ फाइट करनी चाहिए थी जैसे करते हैं। वो इतना अनइम्प्रेसिव फाइट है कि मज़ा नहीं आया। आई डिडंट लाइक दैट। और सबसे जो अनकंफर्टेबल अब हो रहा है, जो भाभी कुना के पीछे लोग लग गए हैं, पता नहीं कैसे उनको पता चला, नई फैमिली आई है, भाभी के पीछे इतनी बुरी तरह क्यों लग गए हैं लोफर, वो जो लोफर लग गया है, अब उसकी वजह से आगे स्टोरी बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। उन्होंने लेके जाना है ना स्टोरी। हाँ, वो इसीलिए ना शादी करवानी है ना, उन्होंने लेके जाना है। प्रोमो में था कि फिरोज की उससे शादी करवाना बाप चाहेगा, तो उसके चक्कर में जो बिल्ड किया है ना उससे, इट्स अ वेरी वीक। अच्छा, आई डिडंट गेट दैट। उसको खतरा होता है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता और इतना बोल्डली ना होता और इतना कोई ढीठ आदमी ना होता जो पीछे पड़ जाता। सबसे मजे की व्यूइंग थी वो अखाड़ा थी, बिकॉज आई वॉच्ड 4, 5, 6 पीछे के है ना, एंड देन आई वॉच्ड 7, 8, 9, 4, 5, 6 ने ब्लू माय माइंड। आई सेड ये क्या हो रहा है, नहीं बड़े नंबर, सीन पे सीन, हुक पे हुक, मजेदार सिनेरियो जिसपे कि वो भाई के मरने के बाद वाला सिनेरियो, और ये लड़का जो है ये खुद आता है घर और आके पूरा वो कूंडा पी जाता है, और भाभी के साथ सीन जो कहती है कि तुम तैयारी करो और कल से तुम्हारी सरदाई मैं बनाऊंगी, एंड देन बहन को छोड़ने जाता है रिक्शे पे, उसके पीछे भागना, वो बहुत मजे के सीन थे मेरे। वो तो बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये वाला घर, ये गांव, ये सिनेरियो कमाल बना था, सारे एक्टर्स कमाल थे। वसीम साहब, मैं कहती हूँ कोई एक जगह पे उन्होंने अपना क्राफ्ट जहाँ ना दिखाया हो, है ना, कोई एक लाइन, कोई एक एक्सप्रेशन जो उन्होंने मिस किया हो, सलाम है उनके क्राफ्ट को, उनकी एक्टिंग को, इन द वे इज, बिकॉज कैरेक्टर मज़े का लिखा हुआ था, तो एक्टर को मज़ा आ रहा है करने में, वो नज़र आ रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि गांव वाला ट्रैक वाज द विनर ट्रैक, शहर वाला ट्रैक was a तबाही, still is a तबाही ट्रैक। इस ट्रैक में गड़बड़ें जो हैं वो एक्टर्स की तरफ से बहुत शदीद हैं, इतनी शदीद हैं कि वो पूरे ट्रैक को पुल डाउन कर रही हैं। शहर का सारा ट्रैक, शहर के ट्रैक का एक एक एक्टर गलत है। सॉरी आई एम सेइंग दैट गाइस। सो मैं उन मोमेंट्स के लिए जो 4, 5, 6 में थे, इसको भी 2 दे दें। क्या कर सकते हैं आप, दे सकते हैं। So I have given my thumbs up for those episodes. ठीक है, सही है। इस वाले के तो मेरे बिल्कुल ये वाला है, because all the things Nadia said, the whole जगह जहाँ ये आई हैं, जहाँ ये फाइट हुई है, I feel that जब वो स्कूल के सामने, उस कॉलेज के सामने लड़ता है उससे, हाँ, रुस्तम और ये, एंड वहाँ एक रैंडम आदमी आके देख रहा है, फिर फ़ोन करता है, एक मुझे लड़का मिल गया है, उसका तुम्हारे पास एड्रेस भी है, तुमको ये भी पता है कि कहाँ से आया है, उसके उसके कितने ग्रैंडफादर्स थे, उसके कितने ग्रैंडमदर्स थी, you know everything about this guy. Again, random, it's just random. Sonia looking around, all she needs to say, please stop this fight. But she's looking around, there's 20,000 people. It was badly done. It just, पहले भी हमने कहा था, as Rubina said, that जैसे हम शहर में आए हैं, the quality of the whole play goes down, and it has gone down. I did not enjoy the whole MMA, whatever it is, part of it. I think again,
we need a build up to it. उसका वहाँ enter होना, दूर से देखना ये क्या हो रहा है, क्या, you know, some build up. Who is this person? He doesn't even look at her. She's there, right? You know, she's got this special box. I think she should have been just sitting there watching. Just, I feel that it was a bad copy of something. So for me, it was not a. It wasn't. Nadia, writing. 6. 6. Good job. वीना जी, writing. मैं चूंकि 4, 5, 6 को इंक्लूड कर रही हूँ, so I'll say 7.5. 7.5. Yeah, I like the writing still. Okay. Marina ji. I will say, I didn't very enjoy. I'll say 6. 6. No, I didn't really enjoy these. टोटल वोट कास्ट हुए 10,400 और इनके शाहिद डोगर के हिस्से में आए हैं 10,400 में से 936, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। People are watching. Good. लोग देख रहे हैं। सबसे अच्छी इस ड्रामा अभी तक इन एपिसोड्स में लास्ट डायलॉग है कि आप सितारा के घर रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। ये क्या था? बहुत अच्छा था। कुछ तो आया ना इंटरेस्टिंग। कुछ था। हाँ। कुछ था। मेरा ख्याल था सितारा मना करेगी, बट द बॉय साइड के नहीं जाएंगे। तो इतने फ्लॉज में 5 डायरेक्शन के रुबीना जी। I'll still give him a maybe 6. 6. Good job. महीना जी। So I'm going to say 5 for direction. 5. Okay job. टोटल वोट जो कास्ट हुए 12,200 हुए हैं और अखाड़ा की डायरेक्शन के हिस्से में आए हैं 976, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको। अब बात करेंगे फीमेल कास्ट की, यानी कि सोनिया हुसैन की। नादिया। मज़ा नहीं आ रहा है। I'm not enjoying सोनिया's रोल अभी तक अखाड़ा में। शायद आगे जाके बेहतर हो जाए। It's okay. 6. रुबीना जी। So Sonia is 4. 4. Which feels like 0. गॉड। अच्छा जी महीना जी। So for me it's a 4. 4. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 10,000 किए हैं, डायरेक्टर से भी कम, राइटर से भी कम। ओके जी, और इनके हिस्से में आए हैं, सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं 505% बनते हैं, 0.5, जो कि एक्चुअली अंजुम शहजाद से भी कम है और शाहिद डोगर से भी कम है, राइटर डायरेक्टर से कम है। फेरोज खान और नादिया खान। still is a 7. 7. Good job. In these episodes. I think Feroz is definitely an 8 for her. Definitely. ये पिछले एपिसोड्स का भी खुमार है। नहीं, अगले में भी। So I'll give him a 7. 7. Very good job. ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं 13,600 किए हैं और फेरोज खान के हिस्से में ड्रामा सील अखाड़ा से आए हैं 1,224, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। ऑडियंस की तरफ से अच्छे नंबर मिले हैं। अब ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल अखाड़ा का रिव्यू। पिछले हफ्ते बहुत अच्छा लगा था हमें, बहुत अच्छे नंबर्स मिले थे अखाड़ा को। इस दफ़ा की एपिसोड ने उतना मुतासिर नहीं किया, क्यों नहीं किया वो हमने आपको बताया। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो तो सबको बेतहाशा मुतासिर कर रहा है और फ़ैन उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल खई की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। 2 ड्रामा का रिव्यू हमने किया जिनमें शामिल था बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट एंड अखाड़ा। अब जिस ड्रामे की बात हम करेंगे उसने बाकी सब ड्रामों को खई कर दिया है। क्या ज़बरदस्त ड्रामा वो जा रहा है और 2 हफ्तों के बाद रुबीना जी उसकी एपिसोड नंबर 15, 16 और 17 का रिव्यू करेंगी। ओवर टू यू रुबीना जी। ओके, ओवर टू मी। होमवर्क करने नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे। सो चलो चलते हैं। खई स्टिल वर्किंग वेल फॉर मी। कुछ जगह आती हैं जो मेरी
आईब्रो को थोड़ा सा कर देती हैं। वी विल गेट टू देम व्हेन वी गेट टू देम। बट मुझे ये बात बहुत मज़े की लगी कि बरलास ने मरना था और गुलाब खान मर गया। दैट ट्विस्ट इन द टेल वर्कड वेल फॉर मी। राइटिंग ने कुछ एक इंटरेस्टिंग जगह बनाई। लोकेशंस आर स्टिल वर्किंग फॉर मी। और मुझे वो था कि वो गुलाब खान को पता चल गया है हाँ। कि ये फ़ोन है इसके पास, हाँ। अब क्या होगा, ये तो बच नहीं सकता। और मैं इस कश्मकश में था कि वहाँ से बादल का जो वो कज़न उठा लिया है, इधर ये अभी कहीं बार्गेनिंग ना शुरू हो जाए, और अगर ये आज़ाद हो जाता है तो सब कुछ खोल देगा राज, लेकिन उससे पहले ही वो उसको, मतलब आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होने वाला है। बट इसी जगह पे जो तुम कह रहे हो कि उनको पता चला फ़ोन है, उससे पहले एक जगह आई थी जहाँ वो फ़ोन टेबल से उठाती है। जब फ़ोन उठाया जमदा ने अंदर जाके करने के लिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि चलो हम जा रहे हैं, बादल को अब ख़त्म ही करके आएंगे, एंड शी पैनिक्स एंड शी गोज़ एंड देयर इज़ अ फ़ोन ऑन द टेबल व्हिच शी पिक्स अप एंड गोज़ आउटसाइड। टेबल पे फ़ोन क्यों था? Then she comes और वो back. फ़ोन स्मार्टफोन था। हाँ, वो किसी और का फ़ोन था जिससे वो कॉल करने लगी थी probably, है ना? मियाँ तो चला गया था, उसके लिए बाथरूम में तो किसी ने नहीं आना था, वो मगर क्योंकि गुलाब ने देखना था, चलो मान लेते हैं। बट हमारी लॉजिक थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो गई इस जगह पे। इसी तरह एक और जगह थी जहाँ लॉजिक थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होगी, और वो हमेशा होती है जब बादल आता है। चनार खान ढूंढने निकला है अपने भाई को, कब्रिस्तान गया है, राइटली सो, बाहर गाड़ी नहीं खड़ी थी, फिर भी अंदर आ गया, चलो ठीक है। तो आ गया बादल, और बादल आ गया, बादल ने उसको देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, और उसने गन भी थी, सब था, क्यों नहीं मारा और बाद में जाके कह रहा है कि वो तो किस्मत उसकी अच्छी थी, वो बच गया, मैंने सारा वरना खाली कर देना था अपना whatever that thing is called चैम्बर। हाँ हाँ। तो बादल बेटे तुम हमेशा ये क्यों करते हो? डायरेक्टर तुम बादल को इतना फुस क्यों बना रहे हो ऑल द टाइम? सो आई वुड से इट्स स्टिल 2 thumbs up for me, although I want to give 3-4 thumbs, but इस दफ़ा मुझे थोड़े से ये वाले questionable moments ज़्यादा मिले। चलें। My favorite line of the whole thing was चनार खान आ गया है और वो भी चश्मा लगा के। हाँ। There were these 2 moments in तब, और जब अपनी बीवी को छोड़ के इसके पास आ गया था, कहते मैंने अपनी बीवी के साथ वो किया, वो अंग्रेजी में क्या कहते, चीटिंग की। So, but you know the way he, that obviously goes to him, credit goes to him. मेरे लिए ये 3 episodes probably were the weakest of all the episodes that I've seen. 14th episode जिसमें बरलास अपने assassination के लिए, that episode was literally so good कि मैं, because we had stopped it at that point, मैं यहाँ से हम review करके मैं घर गई हूँ, वो episode release था, मैंने देखा, it literally, that episode finished in 5 minutes. मैंने कहा कहाँ गया episode, and it was one scene. Wow. It was literally one scene, but it was so good. It was so well thought out. It was everyone, even our little girl, अपनी what's her name, छोटी क्या नाम है उसका, उसकी जो girlfriend, बरलास की, अपर्णा, हाँ, अपर्णा, even her, there was this moment जब वो कहता है ना कि बरलास अब तुम आओ और अब you know face the thing, वो कहती है, and she collapses and she, you know, it was just everyone was so good, so good. उसका झूठ बोलना, उसको डिफेंड, you know that whole जब वो डिफेंड करता है तो फैसल ने उसको लुक दी और उसने बाप ने अप्रूवल दिया उसको कि you did well. वो मोमेंट भी बहुत अच्छा था. Very good. It was so, and then we have these 3 episodes. Then I will give it 1 thumbs up. But that is for 14. Otherwise it was this for me. अच्छा, खई एपिसोड 14, 15, 16, मैं तो हैरान होती हूँ कि कुछ एक दिन में 22 मिलियन, 26 मिलियन ऐसे इसके व्यूज़ आ रहे हैं, तो दुनिया भर में लोग इसको ड्रामे को देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारा ड्रामा इतना परफेक्टली बना है और इतने एपिसोड चल रहे हैं, लेकिन उसने अपना इंटरेस्ट रखा हुआ है। 14 वाज फ्लॉलेस और इतना इंटेंस परेशान करने वाला एपिसोड था कि यार नहीं मारे। और मैं कुछ और, मैंने एक अलग प्रेडिक्शन की थी जो नहीं हुई। मैंने कहा ये भाई को मार देगा, डिड नॉट हैपन। आपको याद है जब मैं कह रहा था कि रात को उज़्मा का सीन आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? हाँ। और वो अगले दिन मॉर्निंग में आ गया। अच्छा, मुझे इस पे फैसल कुरैशी की बात याद आती है। जब मैं उससे मिली और खई की हम बात कर रहे हैं तो मुझे उसने कहा कि नादिया, इस ड्रामे में तुम जो सोचोगी ना
उससे ऑपोजिट होगा। देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस के जो आपकी अक्ल फहम आपको कहेगा उससे उल्टा ही है। बाकी ऐसा हुआ लास्ट एपिसोड में 14 में तो ऐसा ही हुआ, बट आई वाज सो हैप्पी जब उसने बरलास को नहीं मारा, क्योंकि उज़मा जो जिस तरह रो रही थी, मुझे लगा मैं एज अ मदर मेरा दिल फट रहा था कि एवरीबडीज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद अब दूसरे एपिसोड्स पे आते हैं, तो कुछ 2-3 सवाल हैं, फ़ोन वगैरह गड़बड़ है लेकिन वो बाद में हम बात करेंगे। मैं ज़रा कुछ अच्छे मोमेंट्स की बात करूं, ऐसे सीन्स कुछ इसमें शूट हुए हैं जो मैंने पहले नहीं देखे। सबसे ज़बरदस्त सीन इसमें जब फैसल शादाब का है, वो क्या नाम है इसका, उसको गोली मारता है, दैट इज़ वेरी गुड। वो इतना ज़बरदस्त शूट हुआ, 1 शॉट है, आया। अब आप कहेंगे क्या, मैं एक्शन को बड़े गौर से देखती हूँ कि हमारा वीकेस्ट पॉइंट एक्शन है, हम एक्शन सीक्वेंस हमें नहीं आता। दूसरा भाई जो हाथ ऊपर नहीं, उसने बात वो नहीं है, बात ये फैसल आया, फैसल ने गोली मारी, गोली जो गन है उससे निकला स्पार्क। अब वो एडिटिंग में हुआ कब हुआ, और जब उसको लगा है शादाब खान को तो उधर भी पटाखा हुआ है, उधर से खून निकला, बस। Well shot. And have you कैसे did you see him throw himself? और उसी टाइमिंग से वो गिरा। Brilliant. ये आप देखिए 5-6 एक्शंस होने थे इकट्ठे, कैसे हुआ 1 शॉट। Brilliant. मैं तो वो मैंने कहा ये कैसे हुआ है। I think that's why they kept the long shot because I it happened. अच्छा हो गया। और वो सेकंड्स का शॉट है, आया ढज, उसका मारना, उसकी गोली से ऐसे ब्लास्ट होना और उसको लगना और उसका गिरना, उसका खून निकलना, हाउ वाज दैट डन। अच्छी बातें बहुत सारी हैं। उई हमारी इमोजी फट रही है, और बहुत सारी बातें जो हम आगे बात करेंगे। थम्स अप। रुबीना जी, राइटिंग, सकलैन अब्बास। So I think the writing is an 8 for me. 8. मैं जी I'm going to say 6. 6. मेरे लिए 9। 9. ऑडियंस ने राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं, 10,400 किए हैं, और खई से सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं 5,200। 50% बनते हैं, 5 नंबर मिले हैं, हाईएस्ट लेके गए। Wow. Well done. People are loving. हाँ, they are. रुबीना जी, डायरेक्शन सैयद वजाहत हुसैन। मेरे हिसाब से इस दफ़ा डायरेक्टर गया 6 पे। डायरेक्टर गया 6 पे। 6 पे। ओके जी। बरीना जी। I would give him a 6 also. 6. Yeah. नादिया। तो 7, which is very low for हाँ. खई 7 डायरेक्टर। Yeah, because we've been giving. क्योंकि हम इसको 10 दे चुके हैं आपको, तो 7 पे आप आए हैं, तो ये किस वजह से आए वही बता दिए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है। ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 12,200 किए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 6,300। 50% बनते हैं, 5 नंबर मिले हैं। वेल डन। अब जी फीमेल एक्टर की बात हो जाए, और इस दफ़ा उज़मा हसन है। An 8 for sure. I will give her an 8 also. 8.5 I'm going to give. What a performance. Yes. What a performance. लैला को देखें, उज़मा को देखें। जिस तरह वो रोई है, वो खूबसूरत लगने का क्राइटेरिया नहीं था। Nope. बाल कहाँ, मेरे बाल अच्छे हों, मेरी आंखें खूबसूरत आए। बेटा मर रहा है। For me she is full 10. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 10,000 हुए, और दुर्रे फिशा / उज़मा हसन के हिस्से में आए हैं 4,300। 43% बनते हैं, 4.3 मिले हैं उज़मा हसन को। ट्विस्ट इन द टेल कितना अच्छा हो अगर उज़मा ही मार दे चनार। बात करेंगे रुबीना जी फैसल कुरैशी के बारे में। खैर, फैसल अगेन इज एन 8 फॉर मी। चिनार खान आ गया, चश्मा लगा। My favorite line, my favorite scene in that. I would give him 9 because he's consistent. नादिया। Very complex character और फैसल ही कर सकता है। Doing Full very marks for him. 10. मेल कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,600 हुए हैं, और फैसल कुरैशी 7,000 के हिस्से में आए हैं 2,856। 21% बनते हैं। बिलाल ले गया। बिलाल ले गया। बिलाल बिलाल से अच्छा नहीं किया तुमने।
और हमजा अली अब्बासी हमजा अली अब्बासी और नहीं, बिलाल ओनली बिलाल। नया सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में शुरू होने वाला है जिसमें आप भी 1 मिनट का रिव्यू भेज सकते हैं। नंबर्स भी आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा अनकट वर्जन के बीच में भी और हमारे पेज पे भी। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या थॉट है? आप बड़े बड़े कमेंट्स तो करते हैं, वही वीडियो की सूरत में हमें बना के भेजें। 1 मिनट का रिव्यू हम यहाँ पे चलाएंगे और फिर आपको आपके रिव्यू पे भी नंबर देंगे। तो इसी के साथ ही इन जजेस के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। यस, क्या ड्रामा।